मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकर्ताओं की जीत का नया फॉर्मूला देकर गए हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी अपने प्रचार में शोर से ज्यादा संवाद पर जोर दे रही है। अग्रेसिव चुनावी रणनीति की पहचान बना चुकी बीजेपी अपनी चुनावी प्लानिंग में बदलाव लेकर आई है। इस बार बीजेपी मैदान में चुनावी शोर से ज्यादा संपर्क पर जोर देते नजर आएगी, जिसमें लोगों के साथ सामूहिक बैठकें, मतदाताओं के घर जाकर सीधा संपर्क, वर्चुअल संवाद पर अधिक जोर दे रही है। अमित शाह के इस फॉर्मूले पर पार्टी को कितना लाभ मिलता है या कांग्रेस का कहना या आरोप सही साबित होता है, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, हमारे जो माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, वो हमेशा कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते रहते हैं। वो बहुत ही स्पष्ट और सीधी बात करते हैं और बड़ी संक्षिप्त बात करते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि शोर पर नहीं, संपर्क पर ध्यान दे। हमें घर घर जाना है, जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, कैसे उनका लाभ जनता ले सके, इस चीज पर ध्यान देना है। हमें क्यों जनता तक जाना है, क्योंकि जनता को हमें बताना है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है, देश के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है, महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 3 ही काम है: भोजन, बैठक और विश्राम। भाजपा के 3 ही काम। ये लगातार 5 साल यही काम करते हैं और मौका मिलता है तो सरकार बन गई तो भ्रष्टाचार में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब ये माननीय अमित शाह जी जिस तरह से बोल रहे हैं ना, अब की बार 400 पार, अरे 2018 में मध्य प्रदेश में बोला था अब की बार 200 पार, असर क्या हुआ था सबने देखा। आज की स्थिति ये है कि 6 राज्यों में सरकारें जब बनी थी 2023 में, तो 3 में कांग्रेस की, 3 में उनकी। अगर इनका वोट शेयर देखा जाए तो 11 लाख वोट कांग्रेस के ज्यादा थे। अब 11 लाख जब कांग्रेस के वोट ज्यादा थे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बड़ा फर्क होता है, मुद्दे भी कुछ अलग होते हैं। अमित शाह जी कुछ भी कर लें, कितनी भी बैठकें और विश्राम कर लें, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश ने ये ठान लिया है कि अब जुटा है इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा।